Hello everyone, welcome to the next video from the series Men Are From Mars, Women Are From Venus. इस चैप्टर का नाम है Women Are Like Waves. Yes friends, this is chapter 7 and हम इसके बारे में और जानेंगे, इसके important points और कैसे कैसे women के traits हैं जो men को समझने चाहिए और women अपने आप को भी समझें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले we should know कि हमने चैप्टर 1 to 5 में क्या सीखा. चैप्टर 1 to 5 में हमने फाउंडेशंस, दोनों की क्या क्या फाउंडेशंस हैं उसके बारे में जाना. मेन की केव फिलॉसफी की, वो कैसे कभी भी स्ट्रेस में होते हैं, एंग्री होते हैं तो वो केव में चले जाते हैं, दे नीड देयर स्पेस एंड दे कम बैक. व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिटवीन द टू एंड वुमेन कैसे ओवर डिस्कस करती है, ओवर टॉक करती हैं अबाउट द थिंग्स. मेन की क्या लैंग्वेज है, वुमेन की क्या लैंग्वेज है, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग इन दीज चैप्टर्स. चैप्टर 6 बेसिकली मेजरली मेन के ट्रेट को बताते हुए था, जिसमें मेन आर लाइक रबर बैंड्स. जितना भी क्लोजनेस हो, अगर वो पुल अवे होते हैं, वो थोड़ा सा अपना स्पेस में जाते हैं, दे ऑलवेज कम बैक. बट अगर उस पुल अवे को फीमेल्स अपना गुड बाय समझें, अपने आप को रीज़न समझें और बार बार परेशान करें, नैक करें, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती हैं उस रिलेशनशिप को. सो दैट इज़ व्हाट वुमेन हैव टू अंडरस्टैंड. अब ये चैप्टर 4 जो 7 है, इसके 4 पार्ट्स हैं. पहला कि वेव क्या है एग्जैक्टली, हाउ इज़ द वेव वर्किंग. वुमेन वेव कैसे हैं, कि वो इमोशनल रिदम उनका क्या है, वो राइज करती हैं, वो क्रैश करती हैं और वो फिर क्लींस करती हैं. ये 3 फेज जो उनका प्रोसेस है, राइजिंग, क्रैशिंग और क्लीनिंग का, वो कैसे उनकी लाइफ में वर्क करता है, उनके रिलेशनशिप में वर्क करता है, एंड वो क्यों क्रैश करती है. 4 रीजंस जानेंगे हम कि वाई इट्स हैपनिंग. एंड वो मेल के बारे में है ही नहीं, वो अपने ही इमोशनल चीज़ों को हैंडल कर रही होती हैं. एंड हाउ ही सपोर्ट्स, कि वो मैन, कोई भी उनकी लाइफ का जो पार्टनर है, मेल है, वो उनको कैसे सपोर्ट कर सकता है व्हेन एट शी इज़ एट दैट बॉटम. जब वो फॉल पे हैं, जब वो क्रैश पे हैं उस वेव के, तब वो कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं जॉन ग्रे ने जो मेटाफर दिया है फीमेल्स के लिए इमोशनल रिदम के, उनको, विच इज़ लाइक अ वेव. वेव कैसे होती है, ऐसे, राइट, जो राइज करती है, फॉल करती है, एंड वो रेडिएंट होती है जब वो राइज करती है, एंड सडनली वो क्रैश भी कर जाती है, एंड वो एम्प्टी फील करती है अंदर से. सो वो कोई डिप्रेशन नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उससे ही प्रॉब्लम है, वो अपने अंदर के टर्मोइल में राइज एंड फॉल करती है. एंड इट इज़ंट हर बीइंग टू मच. मेल्स कई बार फीमेल्स को जज करते हैं इस बात से कि बहुत ज़्यादा है, ओवर रिएक्ट करती है. इट इज़ हाउ शी हील्स फ्रॉम विदिन. ये उनका एक प्रोसेस है अंदर से हील करने का. उसके बाद वो राइज करके डेफिनेटली वो क्रैश पे होती हैं, बट वो क्लींस करती हैं उसके बाद. सो ऑलवेज राइजिंग फुलेस्ट बिफोर दे फॉल, दे क्लींस. दैट इज़ द प्रोसेस ऑल अबाउट. तो क्या होता है जब वो राइज करती हैं, ये रिदम ऐसा है कि वो एक वेव की तरह, आपने समुद्र में ऐसी लहरें देखी होंगी, वो राइज करती है, क्रैश करती है, बट इस प्रोसेस में वो क्लीन करती है और फिर से राइज करती है. तो जब वो राइज करती है तब वो रेडियंस में होती है, वो ओपन होती है, लविंग होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, जेनरस इन गिविंग. आपने देखा होगा फीमेल्स आर मोर गिविंग दैट लव एंड अफेक्शन टू पीपल. इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करती हैं, पूरी तरह से देती हैं अपने दिल से. बट जब वो क्रैश करती हैं तब वो एम्प्टीनेस होती है उनके अंदर, वो ड्रॉप करती है, वो सेंसिटिव फील करती हैं, इमोशनल फील करती हैं, वल्नरेबल फील करती हैं, और उनके इनर में एकदम, जैसे कहते हैं ना कि अगर वो कुआं है रेडियंस में, राइजिंग में जब उनका एक कुआं पानी से भरा हुआ है, वो ओवरफ्लो कर रहा है, बट क्रैशिंग में वो पूरी तरह से सूख गया है. और फिर जब वो क्लींस करती हैं तो वो फ्लो में आती हैं धीरे धीरे, वो अपने रिलीजेस करती हैं, शेयरिंग करती हैं, रीफिल करती हैं अपने आप को. सो रिन्यू कैसे करती है, दे जस्ट रीफिल. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 3 प्रोसेस हैं. ये सबको समझ में आया. राइजिंग, दैट इज़ व्हाट शी डज. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्रैशिंग, शी कम्स डाउन. थर्ड प्रोसेस क्या है, क्लींजिंग एंड राइजिंग अगेन. वो क्लींस करती है, फिर से राइज करती हैं. तो ये हमें समझना है. फर्स्ट फेज ऐसे है, मेल्स को स्पेशली समझना है, उनके पार्टनर्स को स्पेशली समझना है चीज़. अब 4 रीजंस क्या हैं उनके क्रैश करने के.
जब वो राइज करती है तो सबको अच्छी लगती हैं, गिविंग मोड में हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, जॉयफुल है, चेयरफुल है। बट जब वो क्रैश करती है तो किसी को पसंद नहीं आता, फैमिली में पार्टनर्स को किसी को नहीं समझ में आता। सो क्यों नहीं समझ में आता कि ऐसा है क्या, राइट? और मेल समझते हैं मेरे को ब्लेम कर रही है, मेरे बारे में, इट्स ऑल अबाउट मी, ऑल अबाउट मी। ऐसा नहीं सोचना है। शी इज़ बीन गिविंग टू हस्बैंड, टू किड्स, टू वर्क, टू वर्ल्ड, कुछ भी उनके अंदर रिफिल नहीं हुआ है, तो वो सूख चुकी हैं, क्योंकि उनको देना ही आता है और वो दिए जा रही हैं, राइट? सेकेंड इज सप्रेस्ड फीलिंग्स सरफेस। जब वो बहुत सारी हर्ट और स्मॉल फीलिंग्स को फील करती हैं अपने अंदर, क्योंकि वो दिए जा रही हैं, उनको मिल कुछ नहीं रहा है, लाइक ड्यूरिंग दैट राइज नाउ, अब वो ऊपर आई हैं और वो फील कर रही हैं कि अब वो खाली हो चुकी हैं। सो दैट्स वाई दे क्रैश, दे फील सो सप्रेस, कि उन्होंने अपने अंदर जो सप्रेस फीलिंग है वो बाहर निकल के आती है। शी नीड्स इंटरनल क्लींजिंग। जैसे उनको मार्स को केव में जाके रीसेट करना होता है मेल्स को, वैसे ही फीमेल्स को वेव की तरह अपने आप को क्रैश करके उस साइकी में जाके अपने आप को क्लींस करना होता है। ये साइक्लिक है, नेचुरल है, ये रिदम है उनकी बॉडी का भी। अगर आप जानेंगे तो उनके मंथली साइकिल्स होते हैं, उसी तरह से वो जोन में जाती हैं, इमोशनली लो जाती हैं। ये रिदम है उनके अंदर बिल्टअप है, जैसे मून होता है, टाइड्स मून के हिसाब से ऊपर नीचे होती हैं। सो ये दोबारा से होगा और होता ही रहेगा। सो दैट इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल विद देम। सो उनके पार्टनर्स को क्या समझना है? डोंट फिक्स हर, लेट हर वेव। वो उसको रोकते हैं, उसको कहते हैं कंट्रोल करो, ऐसा नहीं बिहेव करना। दे डोंट लाइक इट एंड शी इज़ नॉट गिवन दैट फीलिंग कि वो ऐसे वेव के फॉर्म में अपनी लाइफ को रिफ़्रेश कर पाएँ। सो जब भी आप उनके फीलिंग्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको बताए कि वाई शी शुडंट फील देम और रश हर आउट ऑफ द क्रैश। उसको बाहर खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, शी विल टेक हर ओन टाइम। उसकी जो वेव है वो क्लींस नहीं हो पाएगी इफ़ शी इज़ नॉट गेटिंग दैट प्रॉपर टाइम। सो पेन रहेगी फिर भी, एंड द सेम क्रैश कम्स अगेन एंड इन बिगर फॉर्म्स। सो लेट हर क्लींस हर, वट एवर शी वॉन्ट्स टू स्पीक आउट, लेट हर। सो बी द श्योर शी क्रैशेज अगेंस्ट स्टेडी, सेफ एंड प्रेजेंट। जैसे एक नदी के किनारे या एक ओशन के किनारे बीच पे वो आके उस शोर पे आके टकराती है और वापस चली जाती है, तो यू हैव टू बी दैट स्टेडी, सेफ, प्रेजेंट फॉर हर। यस, व्हेन शी क्रैशेज शी डजंट नीड फिक्सिंग, शी नीड्स टू बी हेल्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेल्स उसको करेक्ट करने में लग जाते हैं, उसको फिक्स करने में लग जाते हैं, उसको सोल्यूशन देने में लग जाते हैं, बट नो, शी नीड्स योर प्रेजेंस, शी नीड्स टू बी हेल्ड, not to kind of change her, not to fix her, not to make her better. So 5 मिस्टेक्स हैं जो इस वेव को ब्लॉक करती हैं। अब इसके बारे में समझिए। पार्टनर्स को स्पेशली समझना है, मेल्स को। इट्स ऑलवेज डन फ्रॉम लव और फ्रस्ट्रेशन। या तो लव से होगा या फ्रस्ट्रेशन से होगा, बट उनको क्लींजिंग से स्टॉप नहीं करना है। उनको सबसे पहले ये मिस्टेक है, आपको उनको फिक्स नहीं करना है, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कोई प्रॉब्लम को। शी डजंट वांट सोल्यूशन, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, शी वांट्स टू बी फेल्ट। उनको फीलिंग दीजिए, उनको इमोशनली सपोर्ट करिए, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सेइंग यू शुडंट फील दैट वे, उनको ये बोलना कि तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। उनके इमोशंस को इनवैलिडेट कर रहे हो आप, ब्लॉक कर रहे हो कि क्लींजिंग नहीं करनी है, या उनके फीलिंग्स स्टक हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर उसमें घुटते चले जाते हैं। टेकिंग हर क्रैश पर्सनली, जो अब वो क्रैश कर रही हैं तो अपनी वर्थ को डाउट करना, अपने आप को सोचना कि मेरी वजह से हो रहा है, ये मेरे को ब्लेम कर रही है। डेफिनेटली वो बोलने में कर रही होगी, बट वो अपने ही अंदर के टर्मोइल से निकलने की कोशिश कर रही है। सो एज एन अटैक लेना नहीं है, बट उसको पेशेंस से हैंडल करना है। विड्रॉइंग इन फ्रस्ट्रेशन, जनरली अगर फीमेल ऐसा कुछ करती है, इमोशनल आउटबर्स्ट, तो मेल्स क्या करते हैं, वो खुद ही चिल्लाना और वो खुद ही ऐसे ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जो वेव है वो और बड़ी होती जाती है, वो कहीं से भी शांत नहीं होती है। सो यू हैव टू गिव टाइम टू दैट वेव टू सेटल डाउन।
wanting her to get over it quickly, बस जल्दी से ठीक हो जा, जल्दी से बाहर आ जा, rushing her to cleansing, जल्दी से ठीक हो जा, जो भी रेजिड्यूज बचे हैं वो उसको और परेशान करेंगे. So let her heal on her own. So this is what the mistakes are being done. But क्या तरीके हैं जिनसे हम वेव को ऑनर कर सकते हैं? Just be present without fixing. Just be present with her. उसको फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Sit beside her, hold her hand and say, I'm there, I'm here with you. Your presence is a gift, not your solution. Solution देंगे तो वो कहीं काम नहीं आएगा. Listen without interrupting or correcting. सुन लो, वो बस अपना वेंट आउट करेंगी और वो क्लींस हो जाएंगी. So let her talk it all out, even if it doesn't make logical sense. कोई मतलब नहीं बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट उसको बोलने दो, उसको निकालने दो, उसको क्लींस करने दो. Talking is cleansing for females. Validate her feelings, even if you don't agree. उसकी फीलिंग्स के साथ आप अग्री नहीं कर रहे, that sounds really hard, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. I can see why you'd feel that way. बस इतना ही बोलना है कि yes, दिस इज़ अ मैजिक फ्रेज कि मुझे लग रहा है कि हाँ तुम्हें बुरा लग रहा है, बट आई एम देयर विद यू. डोंट टेक हर वर्ड्स लिटरली. उसके कोई मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है. दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग आउट देयर इमोशंस. वो कोई मीनिंग, कोई ब्लेम गेम, कोई भी तरह की वैलिडेशन आपको नहीं दे रही हैं. जस्ट हियर द फीलिंग, नॉट द वर्ड्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फीमेल्स. ट्रस्ट द राइज, इट्स ऑलवेज कम्स. अब क्लींस हो गया तो अब दोबारा से राइज होंगी ही होंगी. वो फिर गिविंग मोड में आएंगी, बट उनको वो क्लींजिंग का पूरा मौका दे. शी विल रिटर्न मोर लविंग, मोर रेडियंट. वेट इट आउट. द वेव ऑलवेज राइजेज. वेव्स हमेशा अप एंड डाउन करती हैं, तो अगर वो डाउन गई है तो उनको वो मौका दीजिए क्लींस होने का. नाउ व्हेन ही ऑनर्स द वेव, शी राइजेज हायर. वो और हायर राइज करती है, पूरी तरह से क्लींस करती हैं, कोई शेम नहीं होती है. शी रिटर्न्स मोर लविंगली, feels deeply seen and heard and held, कि उनको सुना जा रहा है, उनको समझा जा रहा है. and trust him with her vulnerability. वो उनको और ट्रस्ट करती हैं. अगर वो श्योर की तरह रहते हैं तो he feels that yes, he's like a hero. stops trying to fix what isn't broken. learns the power of pure presence. उनको समझ में आता है कि सिर्फ being present रहना है, सिर्फ वहीं रहना है. earns her deepest trust. उसका डीपेस्ट ट्रस्ट अर्न करते हैं. रिसीव्स हर रिन्यूड लव. शी इज़ देयर, बट वो और रिन्यूड लव और डिज़ायर्स के साथ वापस आती हैं. हर टीयर्स आर नॉट हर वीकनेस. ये हर एक मेल को समझना चाहिए कि वो रो रही है तो वो क्लींस कर रही है. दे आर हर क्लींजिंग टूल्स. द क्रैश इज़ हाउ शी हील्स फ्रॉम इनसाइड. द राइज इज दैट फॉलोज इज मोर ब्यूटिफुल दैन बिफोर. So don't fix the wave, honor it, hold her through it. तो 3 questions हैं, उसके साथ बैठना है और समझना है कि yes, women are like waves, को कैसे अपनी लाइफ में वर्क करना है. When the wave crashes for you, what stories do you tell yourself? ये हर मेल को समझना चाहिए, और उस पार्टनर को. What do you want? What do you most need in those moments? आपको क्या करना चाहिए इन मोमेंट्स में जब वो क्रैश मोमेंट में है. How does the man in your life respond when your wave crashes? What would help you feel held instead of judged? तो ये हर उस फीमेल को समझना चाहिए कि जब उनकी मैन उनकी लाइफ में उनकी क्रैश को कैसे रिस्पॉन्ड करता है और वो उस समय उनको कैसे हैंडल करें. Notice your wave this month. All the females should notice their wave this month. Where are you right now? Rising, crashing और cleansing. अभी इस समय किस जोन में चल रहे हो? कमेंट करिए नीचे. अब देखते हैं कौन कौन अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाता है. And keep illuminating your relationships. Yes, we have to work on this aspect of females as waves, women as waves. एंड अपने रिलेशनशिप को इल्यूमिनेट करते चलिए. नेक्स्ट हम जल्दी से चैप्टर 8 पे जाएंगे. डिस्कवरिंग आवर डिफरेंसेस एंड डिफरेंट इमोशनल नीड्स. हमारी क्या क्या इमोशनल नीड्स हैं उसको जानेंगे ताकि हम अपने पार्टनर को वो इमोशनल नीड्स दे पाएँ. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो दैट चैप्टर 7 इज़ डन. अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, देन यू नीचे आप
मैसेज करिए सो दैट यू कैन रीच आउट फॉर अ क्लैरिटी कॉल. अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड से, एंड जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसे शेयर करिए. एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू. Thank you. See you in the next video that is discussing chapter 8. Bye for now.